हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी 2024 के लिए लेटेस्ट वाली, और सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, इस वेबसाइट पर मिलेगा आपको सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो है मैंने जो क्वेश्चन अरेंज करे हैं वो चैप्टर वाइज है, और इनके साथ में ये जो है सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है कि तुम सोचो कि सिर्फ यही रट के भाग जाते हैं। ये पास तो हो जाओगे इनसे, ऐसी बात नहीं है, अच्छे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ लेना। हर चैप्टर से मैंने बहुत कम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है ताकि कम जो है आपको पढ़ने को मिले, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा किस टाइप से के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो है आपके टोटल 14 चैप्टर है, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे ये वेबसाइट पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में से आप यहाँ पे उनको जो है देख सकते हो। अब चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पे यूनिट जो है आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, यूनिट का कंसेप्ट। व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। देखो SI में भी पूछ सकते हैं, CGS में भी पूछ सकते हैं। तो वर्क का जो है CGS के अकॉर्डिंग बतानी है क्या यूनिट रहेगी। SI यूनिट बतानी है गैस कॉन्स्टेंट की क्या यूनिट होगी। फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। तो किसको जो है हम जो है ये डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस, तो वो टर्म हमको यहाँ पे बतानी है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज P इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर and the percentage error in the measurement of A, B and C are 1, 2, 3% respectively. Find the maximum error of in the quantity P। तो हमको जो है यहाँ पे जो है फिजिकल क्वांटिटी ये दे रखी है, और इसमें जो है एरर हो जाती है, एरर का जो है मैक्सिमम परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। सेम कंसेप्ट पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे बस X लिख दिया P की जगह, बाकी क्वेश्चन सेम है। इस तरीके से कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके देख लेना। यहाँ पे भी देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम है, यहाँ पे X लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे एरर्स जो है, देखो एरर्स की जो वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। ये वाला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला करके जाना जरूर से। इन अ रिलेशन F इज इक्वल टू फोर्स दे रखा है A प्लस B X, वेयर F इज फोर्स X इज डिस्टेंस। तो हमको डायमेंशन निकालनी है A और B की डायमेंशंस क्या होंगी। What will be the ratio of fundamental frequencies of open and closed organ pipe of same length। तो रेशो क्या रहेगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की वो बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये इसको डिफाइन करना है, यानी टर्म की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल टाइप से का भी है थोड़ा। अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A इन आ स्ट्रेट पाथ। इट्स इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्टेंस s है, फाइनल वेलोसिटी v है। यूजिंग कैलकुलस मेथड सो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये शो करना सीख के जाना, ये प्रदीप फंडामेंटल में भी मिल जाएगा, NCERT में भी मिल जाएगा आपको। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये इक्वेशन निकाल के दिखानी है। एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस मेथड से ही कैलकुलेट करनी है सारी के सारी, आपको ये निकालनी आनी चाहिए, इनमें से आती है कि नहीं। एस इज यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम दे रखा है। ये इक्वेशन निकालनी है, ये इक्वेशन ये याद करके जाना अच्छे से, ये इक्वेशन निकालनी है, पूछी जाती है। चेक द इक्वेशन, यहाँ पे भी सेम है, ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये जो है इक्वेशन निकालनी है, कैलकुलस से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों इक्वेशन आप निकालनी सीख के जाना अच्छे से, ठीक है। इस चैप्टर से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद डेफिनेट वेलोसिटी। आपको जो है टाइम ग्राफ को ड्रा करना है और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को भी ड्रा करना है। दो ग्राफ जो आपको बना के दिखाने हैं यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ग्राफ इसका और टाइम वेलोसिटी का और टाइम डिस्प्लेसमेंट का, दो ग्राफ आपको यहाँ पे बनाने हैं। ये सेम ही लग रहे हैं मेरे को, आई थिंक। तो मूविंग इन डायरेक्शन विद, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, बाकी तो सेम ही है। डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डेफिनेशन देनी है इसकी। अ पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A इन अ स्ट्रेट पाथ, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो कैलकुलस मेथड से दिखाना है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ये ऊपर नहीं आया था क्या, अभी आया था शायद, ये रहा, देखो ये वाला है, और इक्वेशन निकालनी तो ये उसी टाइप से है। तो बस थोड़ा आगे जो है इन्होंने एक टर्म ऐड कर दी है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेटेड मोशन को डिफाइन करो, बाकी सेम ही है, वही इक्वेशन निकालनी। मैंने बोल दिया कि शुरू की 3 जो इक्वेशन दी थी आपको वो निकालनी सीख लो, ठीक है। हर एक चैप्टर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंसेप्ट के बेस पे, और सेम भी मिल सकते हैं। अ मैन वॉक्स, एक मैन है जो कि 4 मीटर ईस्ट में जाता है, चलो हम भगा लेते हैं इसको, ये तो आसान है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो मैं भगा के दिखाता हूँ, ये तो आप बैठ के आराम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हम है 4 मीटर ईस्ट में जाता है, चला गया 4 मीटर, ठीक है भाई। 5 मीटर फिर ये नॉर्थ में जाता है, 5 मीटर नॉर्थ में चला गया, ठीक है। देन टेकिंग राइट टर्न वॉकिंग 8 मीटर स्ट्रेट, उसके बाद ये जो है 8 मीटर राइट टर्न लेता है यहाँ से, तो यहाँ पे राइट टर्न ये वाला होगा, बाहर चले गए हम तो स्क्रीन के ही, 8 मीटर यहाँ पे हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको जो है 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस तो जोड़ दो सारे को, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सीधा ऐसे जोड़ना है डायगोनल में, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर जो है मोशन, इसमें जो है वेक्टर वगैरह के बारे में रहता है। व्हाट आर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेशन तो पढ़ के ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। गिव एग्जांपल, कुछ एग्जांपल भी पढ़ लेना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। ऑल्सो डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो लॉ है पैरेललोग्राम लॉ इस वेक्टर एडिशन का, ये भी आपको डिफाइन यहाँ पे करना है। अगर 2 वेक्टर है ए बी वेक्टर, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, ये जो है इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होल अंडर रूट वेयर ए और बी रिस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, ए और बी जो है हमको यहाँ पे जो है वैल्यूज दे रखी है, तो इसको सोल्व करके दिखाना है हमको। यहाँ पे भी सिमिलर सा कंसेप्ट रहेगा आपका इस वाले क्वेश्चन में, 2 वेक्टर दे रखे हैं ए बी, और ये सेम साई क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आपका। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पर बाकी इनको डिफाइन किया गया है। सेम साई कंसेप्ट में न्यूमेरिकल है, दूसरा भी तीसरा भी, सोल्व करके देख लेना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको डिफाइन करो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम विच आप प्रोजेक्टाइल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज, वो है 45 डिग्री, बस यहाँ पे 45 डिग्री लिखना है आपको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच प्रोजेक्शन कवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर 30 डिग्री, तो आई थिंक ये 60 वाला होगा, कंफर्म नहीं हूँ बट ये चेक कर लेना एक बार, 60 है मेरे हिसाब से, तो जो मेरा अंदाजा कहता है। A projectile is known at an angle theta from the horizontal with velocity u under the gravitational field of earth. Find expression for time of flight. Time of flight के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालनी है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट। 2 चीज़ें निकालनी है आपको, मैक्सिमम हाइट निकालनी है कितनी पे जाएगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दूर जाएगा, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको। A projectile is thrown at an angle from the horizontal with velocity u, gravitational field, expression time of flight, horizontal range, सेम ही चीज़ निकालनी है जो ऊपर वाले में निकालोगे आपको, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वैसे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होती है। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, जो पाथ है पैराबोलिक है वो प्रूव करना है। एक्सप्रेशन निकालनी है मैक्सिमम हाइट के लिए, और टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। What do you mean by term projectile motion? Projectile motion क्या होता है। If a projectile is projected at angle theta from the horizontal with velocity u in the gravitational field, prove that path of projectile will be parabola। ये सेम से कंसेप्ट पे आंसर है आपका, मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। सेम एक होता है ना टॉपिक होता है हमारा, तो वो टॉपिक के बेसिस पे है, और वो टॉपिक आपको समझ आ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे करोगे ना तो आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके चैप्टर, हर एक चैप्टर के, उनमें से कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको कन्फ्यूज भी हो सकते हो आप, कई बार जो है क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक कर देते हैं लोग, बट ध्यान रखना जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करोगे इनमें से ही टॉपिक में से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इफ अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर m, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर बताना है क्या रहेगा। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर पाथ एंड गिव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भी बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ बताना है। एसआई टर्म भी यूनिट भी बतानी है, फोर्स की क्या होती है, फोर्स की तो पता ही है, न्यूटन है सबको। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, 2 लॉज बताने हैं फ्रिक्शन के।
रिलेटिव बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इनके बीच में रिलेशन बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, आपका कई बार देखा जा चुका है एग्जाम में। A batsman hit back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक ये स्पीड है और ये हिट कर देता है। इफ़ द मास ऑफ द बॉल 0.15 ग्राम किलोग्राम, तो ये जो है इसका मास दे रखा है। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, तो क्या जो है इम्पल्स रहेगा वो हमको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अज्यूम भी कर सकते हो कि लीनियर मोशन है बॉल का, सीधी जा रही है गोली की तरह। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? इज इम्पल्स स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच वाई, ताकि वो जो है उस फोर्स को कम कर सके जो ऊपर से बॉल को कैच करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी है कह सकते हो वो घटाने के लिए वो यूज करता है। टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी जीरो देन विल द बॉडी रिमेन नेसेसरीली इन रेस्ट पोजीशन। राइट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो इक्वेशन है वो लिख के दिखानी है आपको यहाँ पे, और इसमें भी डिफाइन करना है। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ये तो भर देता हूँ मैं भी। एक आध जो मेरे को ध्यान आता है ना, क्योंकि मैंने भी पढ़ी हुई है यार, लेकिन कई साल पहले पढ़ी थी तो कुछ कुछ याद रह जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पे आएगा आपका। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आपको डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जाम्पल भी देने हैं दोनों के। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ acting on a particle moving in a circular orbit depend on its mass m, radius of circle r, speed of velocity देखिए v। तो फॉर्मूला निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन मेथड की हेल्प से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, डेफिनेशन देनी है। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है फॉर्मूला कैलकुलेट करना, वही सेम चीज़ है। और डायरेक्शन भी, अब की बार पिछली बार हमने फॉर्मूला निकाला था यहाँ पे, अब की बार डायरेक्शन भी साथ में निकालनी है। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे सारी डेफिनेशन दे रखी है कि ये वैल्यू ये है। तो फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि आपको जो है इस चैप्टर से कई सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे, जो जो क्वेश्चन आपको सेम कंसेप्ट मिलेंगे, तभी मैंने बोला है जो क्वेश्चन ये 10-12 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मैंने दिए हैं, इनको पढ़ोगे आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन जो है फॉर्मूला कैलकुलेट करना डायमेंशन मेथड की हेल्प से 3 बार आ चुका है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, लेकिन नंबर तो है उसके, कई बार 2 नंबर में मिल रहा है, कई बार 3 में मिल रहा है, तो वो वैरी कर सकता है, बट कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ बॉडी मूव विद वेलोसिटी वी, तो पावर का फॉर्मूला बताना है। पावर का फॉर्मूला आप पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या रहेगा वो एफ और वी के रिलेशन में बताना, कहीं तुम कुछ और टेप दो। सो द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हमको जस्टिफाई करना है, शो करना है इक्वेशन के हेल्प से। वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक बंदा है जो बाल्टी को खींच रहा है, लिफ्ट कर रहा है कुएं के अंदर से, तो वो जो फोर्स वर्क डन है, क्या पूछ रखा है हमसे, अच्छा वर्क डन है यहाँ पे बकेट में, तो मीन ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो जो काम कर रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमको यहाँ पे बताना है। वर्क डन का जो कंसेप्ट है तो वो उसके ऊपर देखना पड़ेगा आपको फॉर्मूले के बिहाफ पे। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ मशीन इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक ऑफ अ मशीन, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये जो है एक टर्म होती है, इसके आगे जो है इसका फिर उसको डिफाइन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को। यहाँ पे देखो, अ गैस इज कैरिड थ्रू पाथ ए बी बी सी और सी ए अकॉर्डिंग टू द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे एक फोटो छाप रखी है, दिख ही रही होगी तुमको। नेट वर्क डन इन द होल साइकिल, इस पूरे साइकिल में आपको जो है वर्क डन बताना है, यानी कि ये इस तरीके से घूमे जा रहा है, तो वर्क डन बताना है क्या रहेगा आपका, ठीक है। 4.18 जूल ऑफ वर्क इज इक्वेलेंट टू कैलोरीज ऑफ हीट, इसको जो है इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है आपको। द अप्लाइड फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप, ये कैप जो है ये वाली होती है, ये लिख नहीं सकता मैं डिजिटली, तो इस तरीके से ही लिखा हुआ मैंने ताकि आप समझ जाओ एटलीस्ट। तो फोर्स जो है 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप ऑन अ पार्टिकल प्रोड्यूसेस, डिस्प्लेसमेंट जो है दे रखी है एस वेक्टर 5 आई कैप 4 जे कैप और 3 के कैप, ये इक्वेशन दे रखी है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, हमको इसका जो है वर्क डन कैलकुलेट करना है।
यहाँ पे हमको फोर्स भी दे दी, डिस्प्लेसमेंट भी दे दी, वर्क डन निकाल लो बस फॉर्मूला लगा के। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के लिए फॉर्मूला लिखना है आपको यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक, जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। 1 कैलोरी हीट के लिए कितनी जूल एनर्जी है वर्क डन होगा, तो वो यहाँ पे डिफाइन करना है आपको। द फिल इन द ब्लैंक ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं वो यहाँ पे बताना है आपको। When 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैसियस सिस्टम, एक गैस का भरा हुआ सिस्टम है जिसको 100 जूल हीट दे दी जाती है, देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 30 जूल, तो उसकी इंटरनल एनर्जी 30 जूल से बढ़ जाती है। तो हमको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। एन इलास्टिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, एट वट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। तो इंटरनल एनर्जी किस रेट पर इंक्रीज हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना जो है बढ़ जाएगी। ये सेम इसी कंसेप्ट पे हमें एमसीक्यू भी देखने को मिले थे मोमेंटम वाले पे, और सेम कंसेप्ट पे फिल इन द ब्लैंक करके भी दे देते हैं ये। तो इसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपको, बस फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना बस। हाउ मैनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये यूनिट है ERG, अर्ग बोलते हैं इसको, तो कितने होते हैं वो कैलकुलेट बताना आपको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन करना है, ऑब्टेन करनी है एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग 2 पार्टिकल, जिसमें 2 पार्टिकल हैं उनका जो है सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन एक्सप्रेशन जो है कैलकुलेट करके दिखानी है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम 2 पार्टिकल, ये सेम ही आंसर टेपना है, बस ये डेफिनेशन जो है आपकी अलग हो जाएगी, ये हटा देनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल। 3 पार्टिकल है यहाँ पे, उनका मास कैलकुलेट करना 1, 2, 3 ग्राम है, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 1 मीटर साइड। 1 मीटर साइड दे रखिए, तो उसके हिसाब से हमको सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। तो वो कहाँ पर आएगा, फ्रॉम आ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट, तो उसमें से काट दी जाती है। द सेंटर ऑफ सर्कुलर कट इज एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ 2 ओरिजिनल डिस्क। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, कहाँ पे होगा, सेम कंसेप्ट है जो ऊपर वाला जब करोगे तो ये सेम कंसेप्ट आपका। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन इट्स गिविंग बाय 1 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी साथ में देना है आपको। Establish the relation between torque and momentum of inertia in rotational motion and define from it moment of inertia। तो आपको जो है यहाँ पे रिलेशन बताना है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन भी करना है कि क्या होता है ये। स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम प्रूव करनी है, लिखनी भी है। यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर। तो एक डायमीटर के अराउंड में जो है आपको यहाँ पे इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है। फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, फोर्स का जो है टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूले में आपको यहाँ पे फोर्स दे रखा है वेक्टर में। अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर आर, तो ये पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केपलर थर्ड लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म यानी फॉर्मूला टाइप से जो बनता है इसमें, तो वो बताना है क्या है। एस्केप स्पीड क्या होती है, यानी कि पृथ्वी के स्पीड उससे बाहर निकलना है ग्रेविटी से, ऐसा कुछ होता है ना, तो कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए वो एस्केप स्पीड होती है। फाइंड एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। एस्केप स्पीड के लिए फॉर्मूला बताना है, पहले तो पूछा है टर्म की कितना है, फिर फॉर्मूला निकाल के देना है कि हाँ ये हमको जो है एस्केप स्पीड चाहिए रहेगी। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ, सेम ही आंसर टेपना है यहाँ पे, फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे, कहीं टेप तो सीधा जाके फॉर्मूला फाइंड करनी है पूरे एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच एवरी अदर पार्टिकल। आपको पता है कि एक पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स में। दिस यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। डेफिनेशन है भाई उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशन लिख लेना, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ सन फ्रॉम अ प्लैनेट इज 4 टाइम इन कंपैरिजन टू एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक प्लैनेट है जो 4 टाइम्स जो है दूर है सन से अर्थ की जो दूरी है, तो टाइम पीरियड बताना है रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट घूमेगा इतनी दूर से तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूले के बेस पे निकल जाएगा। राइट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है जो सरफेस के नज़दीक से जो है सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, कि उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
Obtain the expression for acceleration due to gravity at depth d below the earth's surface in terms of acceleration due to gravity at earth's surface and radius of earth। दोनों कंडीशन पे निकालनी है, अर्थ सरफेस पे भी, रेडियस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? तो बाकी सैटेलाइट जिस एक्सिस में घूमते हैं, जियो स्टेशनरी जो है पोल टू पोल घूमती है। और इसका एक यूज बताना आपको, ये जो है उसमें काम आती है, ये मतलब वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में उसमें यूज होती है ये। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमको यहाँ पे ये निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। इफ़ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, हम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस मान रहे हैं, वैसे होता नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अर्थ जो है बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, सन के। देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड शायद 24 घंटे ही होता है, क्रॉस चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। नेम एंड डिफाइन द वेरियस एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इनको जो है डिफाइन करना है। हाउ आर दी यूनिट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं वो भी बताना है। चेक वेदर, हमको चेक करना है हाफ mv² इक्वल टू mgh है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नोट, क्या ये इक्वेशन सही है ये वाली या फिर गलत है। हेयर जो है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, अलग अलग की वेलोसिटी ये है, जी ये है, वैसे भी याद हो रखी होंगी तुमको ये चीज़ें, तो ये बताना ये सही है या गलत, बस एक नंबर का क्वेश्चन है, सही है तो सही, गलत है तो गलत। अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज सोन इन फिगर दिख रही है, एक प्लैनेट है जो ऐसे जो है घूम रहा है, तो एट विच पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम, तो किस लोकेशन पर जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। The value of fill in the blank is determined to be 6.67 into 10 की पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो है किसकी वैल्यू होती है ये बतानी है, ये वाली वैल्यू। व्हाट आर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द सी, हाई टाइड और लो टाइड क्या होती है, लहरें उठती है ना ऊपर नीचे, उनके बारे में पूछ रहे हैं आपसे ये कि हाई टाइड लो टाइड क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। विद हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्सप्लेन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यील्ड पॉइंट, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन करना है, मतलब शो करना है। यंग मॉडुलस ऑफ अ स्टील इज ग्रेटर दैन रबर, गिव रीजन, कि जो है यंग्स मॉडुलस जो है स्टील का ज़्यादा होता है, रबर का नहीं, रबर से ज़्यादा होता है स्टील का, ऐसा क्यों होता है वो बताना है। रिलेशन कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन जिसको अल्फा कहते हैं, और बीटा कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल के लिए कैलकुलेट करना है, और ये भी सेम ही है, 2 बार टिप गया है। देखो ये 2 बार इसलिए मिलते हैं, आप सोचते हो कई बार कि हाँ 2 बार टेप दिया जानबूझ के, ये कई बार क्या होता है ना कि हम लोग वैसे तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन एक आध बार ये होता है जैसे सारे पेपर को क्वेश्चन लिख दिए, सारा डाटा लिख दिया हमने, उसके बाद जब एनालाइज करते हैं एक आध क्वेश्चन छूट जाता है, हमसे ध्यान नहीं रहता क्रॉस चेक करते टाइम पे, तो वो जो है मतलब 2 पेपरों में आ रखा है, इससे ये पता लग जाता है हमको, तो इसलिए जो है ये 2 बार हो जाते हैं। कई बार जो है क्वेश्चन सारे ही पेपरों में भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो इस तरीके से रहता है। और इन क्वेश्चन को जब सारे करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही कटते जाएंगे तुम्हारे, जब ढंग से करोगे तुम। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग अल्फा एंड गामा, तो अल्फा गामा के बीच में जो है आपको रिलेशन भी बिल्ड करना है। रिलेशन यहाँ पे बताना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, बीटा और यहाँ पे गामा सेम ही है यहाँ पे, आई थिंक ये वाले का भी आंसर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लगभग अभी तक जितने पेपर हुए हैं मैंने अभी तक देखे हैं, 16-17 से लेके अब तक 23 तक के जितने पेपर हुए हैं सारे पेपरों में आई है, रट के भाग जाना इसको तो पक्का। स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम, ठीक है, रट लोगे ना इसको, तो टीचरों ने भी रटवा रखी होगी तुमको, वैसे ही है ना। चलो इसको अच्छे से रट के जाना, बाकी जो है ना अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करके जाते हो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और मैंने तो हर चैप्टर से 4-4, 5-5, 7-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप एक बार, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छे से तुम्हें जो है स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। डिफाइन सरफेस टेंसर ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंसर बतानी है लिक्विड की क्या होती है, एक्सप्रेशन भी निकालनी है साथ में कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड आ सोप बबल। एक फोर्स है 160 न्यूटन का अप्लाइड ऑन अ नेल, एक नेल पर जो है, नेल क्या होता है यहाँ पे कील जो है, चोब्बा जो बोलते हैं, तो उसके ऊपर अप्लाई होता है इतना न्यूटन का फोर्स। हुज टिप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। व्हाट इज विस्कोसिटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है।
ये जो है लिक्विड फ्रिक्शन होता है, ये जो है सॉलिड फ्रिक्शन होता है, ऐसा कुछ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी, टर्म ऐसे डिफाइन करना है। वह एक्सप्रेशन भी निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल फॉलिंग इन अ विस्कस लिक्विड, तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है हमको। बाय वर्च्यू ऑफ विच प्रॉपर्टी डज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राई टू कीप इट्स एरिया मिनिमम, तो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू जो है ये सरफेस टेंशन आई थी ये प्रॉपर्टी, जिससे जो है वो कोई भी लिक्विड जो है अपने सरफेस को कम से कम रखने की कोशिश करता है। द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर दैट पेयर ऑफ सॉलिड। ये टर्म है एक डिफाइंड, तो इसकी डेफिनेशन है ये, तो उसमें आंसर आएगा आपका, भर देना है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज के लिए जो फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो डिराइव करनी है। स्ट्रोक लॉ बताना है क्या होता है, कोएफिशिएंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट भी लिखनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिलैरिटी, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ये देखो यहाँ पे भी सेम है, जब करोगे ना क्वेश्चन को, आपको लग रहे हैं कि 10 क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए, जब करोगे ढंग से ऐसे मिलेंगे आपको। इसमें क्या है, बस कैपिलरिटी ऐड कर रखी है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बहुत एक आध टर्म ऐड कर देते हैं, बट ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, प्रूव दैट फॉर एन आइडियल गैस R इज इक्वल टू 1 + 2/F, वेयर F जो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विद गैस टेम्परेचर, तो हमको जो है यहाँ पे रिलेशन कैलकुलेट करना है। एनालिटिकली डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, तो यहाँ पे हमको जो है एक्सप्रेशन फॉर्मूला जो है डिराइव करना है वर्क डन के रिगार्डिंग। एडियाबैटिक चेंजेस क्या होते हैं वो बताने हैं, उसके बाद में जो है यहाँ पे भी रिलेशन बताना है प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एडियाबैटिक चेंज के लिए। यहाँ पे जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R, जो फॉर्मूले में हम यूज करेंगे R का जो है यहाँ पे मतलब क्या रहेगा वो भी बताना है। हाउ डज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या क्या है वो बताने हैं, डिटेल में बता दो। ये सारे एडियाबैटिक है, फलाना ढिमकाना है, 3-4 है ना वो, तो सारे डिफाइन करने हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को अच्छे से याद करके जाना। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें जो है ये सेम सा ही लिखना है, बस लिख के एक्सप्रेस प्रूव करना है, सेम सा ही रहेगा, वैसे ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं। ये छोटे कम मार्क्स में था शायद, ये 2 में था, ये फालतू मार्क्स का था, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फाइंड द रेशो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp और Cv फॉर द डाई एटॉमिक गैसेज। Cp जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर है, और Cv जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इनकी रेशो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और ये टर्म को डिफाइन भी करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन जो है करना है मेयर फॉर्मूला Cp - Cv इज इक्वल टू R फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विद द डायग्राम, डायग्राम साथ में छापना है, पेंसिल लेके जाना फिजिक्स के पेपर में, कहीं तुम लेके ही ना जाओ। विच थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो किसको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन करना है, और एक्सप्लेन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबैटिक प्रोसेस को भी डिफाइन करना है। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, पहला जो है किसने जो है इंट्रोड्यूस कर रखा है इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को, कौन से रूल ने। फिल इन द ब्लैंक इज 1/273.6 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो क्या रहेगा वो बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट क्या रहता है, यस और नो में आंसर है इसका बस। गिव 2 एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 एग्जांपल देने हैं। डिफरेंस बताना है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में। वर्क डन कैलकुलेट करना है आइसोथर्मल, और इसका साथ में फॉर्मूला भी जो है वर्क का जो है फॉर्मूला भी बनाना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देखते हैं काइनेटिक थ्योरी। इसमें जो है हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो, तो कितनी रहेगी काइनेटिक एनर्जी वो बताना है। राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यहाँ पे पूरी थ्योरम सी जो है वो लिख के देनी है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ऑफ अ डायएटॉमिक गैस, तो कितने जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी यहाँ पे वो लिखनी है, डिग्री में लिखना है। पास्कल लॉ यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन में जो है ये इक्वेशन काम की है ये वाली। द इक्वेशन ऑफ सिंपल SHM दे रखा है y इक्वल टू 10 sin 100 पाई t, गिव वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे देनी है, ये इक्वेशन हमको दे रखे हैं यहाँ पे।
Derive expression of kinetic and potential energy of simple harmonic oscillator. Hence, so that total mechanical energy show करनी है E is equal to K plus U, Eg constant in simple harmonic motion. Find expression for kinetic energy, potential energy and total energy of oscillation of a body executing simple harmonic motion. तो हमको जो है इनके लिए एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट करना है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाना है एसएचएम के लिए। ये जो है एक ही जगह से मिल जाएंगे आपको सारे ग्राफ, इनको पढ़ के जाना, जो ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखे हैं। Write the formula of acceleration of particle executing SHM and draw its accelerated time curve. ये ग्राफ ही बनाना है, यहाँ पे भी कर्व जो बनेगी वो बनानी है। When a body being acted by external periodic force vibrates with the frequency force, then the vibration of body are called. तो उसको हम कौन सी वाइब्रेशन कहेंगे, मतलब सिंपल कहेंगे या वो जो है मिक्स वाली कहेंगे, वो बतानी है आपको। Obtain an expression for the time period of simple pendulum. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालनी है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए। What will be the value of time period of a simple pendulum if the amplitude is reduced to half of its original value? अगर उसको हाफ कर दिया जाता है तो उस केस में। What is simple pendulum? सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं? The bob of a simple pendulum, उसका जो है वजन दे रखा है 0.025 किलोग्राम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है दे रखी है वो है 1 मीटर एंड टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड। तो कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, इसकी कितनी लेंथ होती है वो बताना है आपको। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बोब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग oscillates under the action of the force gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depend on its length, mass and acceleration. Derive the expression for its fume period. तो इसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालनी है मेथड ऑफ डायमेंशन मेथड की हेल्प से। In the experiment of a simple pendulum, student made several observations for the period of oscillation. Oscillations होते हैं और उनको ऑब्जर्व करता है, ये टाइम ड्यूरेशन डाटा दे रखा है। With the help of above oscillation, calculate absolute error and relative error. ये हमको कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cylindrical piece of cork of a base area A and height h float in a liquid of density ρ1. The cork is depressed slightly and then released so that the cork oscillates up and down simple harmonically with the time period t is equal to 2 pi square root h ρ1 g, where ρ density of the cork यहाँ पे दे रखी है, तो इसको हमको शो करना है पूरा। Discuss the formula of harmonic in a stretched string so that the case of stretched string for the first 4 harmonics are in the ratio. ये रेशो के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बताना है। Find out the amplitude and the frequency from the equation of simple harmonic motion y is equal to 5 sin 100 pi t. डिस्प्लेसमेंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड। तो इसको हमको डिफाइन करना है, यहाँ पे ये चीज़ें सोल्व करनी है। एक बोब है यहाँ पे, ये भी सेम से कंसेप्ट पे लग रहा है थोड़ा। द बोब ए ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बोब B1। यहाँ से है, ये डायग्राम से समझ सकते हो आप, ये जो है यहाँ से ये आता है, इसको हिट करता है और ये अभी फिलहाल 30 डिग्री के एंगल पर है। ऑफ सेम मास एट रेस्ट एंड टेबल सोन इन फिगर, दोनों का मास जो है सेम दे रखा है दोनों बोब्स का। हाउ हाई डज द बोब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, तो बोब ए टकराने के बाद कहाँ तक जाएगा वो बताना। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ बोब एंड द अज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक, कंडीशन दे दी है कि कोलिजन जो है हमारा इलास्टिक है, उसके इसके अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर आपका वेव्स। Write laws of transverse vibration of a string. Define standing wave and beats. Write down the formula for the speed of transverse wave in stretched string. फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है दो, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। स्टेशनरी वेव क्या होती हैं? प्रूव दैट इन एन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ ओड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, बताना है कि दोनों प्रोड्यूस होते हैं। प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट हर्ड पर सेकंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड सोर्सेज। तो जो है हार्ट बीट जो है पर सेकंड के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस रहता है, वो प्रूव करके दिखाना है। व्हेन 2 साउंड सोर्सेज आर साउंडेड टुगेदर देन 2 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 0.20 सेकंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट, बीट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमको यहाँ पे। तो ये थे हमारे टोटल जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको वेबसाइट पे भी लिखे हुए मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, मैंने शुरू में भी बता दिया था ताकि अगर टाइम बचाना टाइम बच जाता। इस वेबसाइट से ही पढ़ा रहा हूँ आपको सारा कुछ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आके यहाँ से देख लेना सारे क्वेश्चन, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना और इन क्वेश्चन को जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं इनको सोल्व करके देख लेना। कई सारे क्वेश्चन आपको सेम कंसेप्ट पे देखने को मिलेंगे और अगर टाइम मिल रहा है आपको तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी पढ़ लेना, टेक्सचुअल क्वेश्चन में से भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाकी जो टॉपिक्स की वीडियोस आपके लिए आएँ तो वो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।